हनुमान जी और मेघनाथ का पहली बार आमना सामना लंका में हुआ था। हनुमान जी को लंका माता सीता की खोज में भेजा गया था। उनसे मिलने के बाद हनुमान जी ने अशोक वाटिका को तहस नहस कर दिया, वहां उत्पात मचा दिया। वहां पर मौजूद कितने ही सैनिकों को हनुमान जी ने मार गिराया। इसकी सूचना जब रावण को मिली तो उसने पहले अपने सेनापति जमूली और बाद में अपने पुत्र अक्षय को भेजा, परंतु वह दोनों भी हनुमान जी के हाथों मारे गए। इसके बाद रावण ने अपने शक्तिशाली पुत्र मेघनाथ को अशोक वाटिका भेजा। दोनों ही बहुत शक्तिशाली थे। महाबली हनुमान जी और मेघनाथ दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे। आप सभी का हमारा नमस्कार। आप सभी का हमारे अपने चैनल पर स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मेघनाथ ने हनुमान जी पर तीरों की वर्षा कर दी, परंतु हनुमान जी की गति बाणों से अधिक तीव्र थी। अपने शरीर को इच्छा अनुसार ढाल लेने की वजह से वह कई बाणों के बीच से ही निकल जाते थे। यह देखकर मेघनाथ ने हनुमान जी की ओर और भी बड़े बड़े बाण छोड़े। हनुमान जी जैसे ही उसके तीर छूटने के बाद धनुष की आवाज सुनते ही वह ऊपर आकाश की ओर उछल जाते। वह बड़ी ही आसानी से उनके तीर के बीच बड़ी ऊपर नीचे हो जाते थे। कभी वह पूर्ति से नीचे आ जाते थे तो कभी वह बढ़ जाते थे, निकल जाते थे। हनुमान जी दोनों हाथों को पसारे आसमान में उड़ रहे थे। काफी समय तक यही चलता रहा। मेघनाथ कई बाण चलाकर हनुमान जी को सिद्ध न कर पाया। अब तक मेघनाथ ने अपनी सारी मायावी शक्ति, अपनी तांत्रिक विद्या, अपने सारे अस्त्र शस्त्र उन पर चलाकर देख लिए थे, परंतु सभी असफल हो गए थे। तब मेघनाथ हनुमान जी को अवधि मानकर उनको पकड़ने का उपाय करने लगा। कुछ और ना सोचने पर उसने ब्रह्मास्त्र का आह्वान कर उसने हनुमान जी पर छोड़ दिया। स्मरण रहे, ब्रह्मास्त्र एक महान प्रलयकारी अस्त्र है जो क्षण भर में पृथ्वी को तबाह कर सकता है। इसका उपयोग आम लोगों पर करना वर्जित है, परंतु यही ब्रह्मास्त्र हनुमान जी को बस बंदी बना लिया था और वह निश्चय होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। तभी उन्होंने ब्रह्मा जी का दिया हुआ वरदान याद किया। ब्रह्मा जी ने हनुमान जी को किसी भी शस्त्र प्रक्षेपास्त्र से अविनाशी होने का वरदान दिया था। तभी उन्होंने सोचा कि बेशक इस ब्रह्मास्त्र से इस समय में बंधा हुआ हूँ, परंतु मुझे कोई भय नहीं है। मुझे ब्रह्मा जी के इस अस्त्र का आदर करना चाहिए और मुझे ऐसे ही बंधे रहने में फायदा भी है और मुझे रावण से मिलने का मौका मिल जाएगा। तब उन्होंने राक्षसों को उन्हें बंदी बनाने का स्वेच्छा से मौका दिया। जब सैनिकों ने देखा कि हनुमान जी थोड़े से भी हिलडुल नहीं रहे हैं, अब उन्होंने पेड़ों की सालों की रस्सी से हनुमान जी को कस के बांध लिया। जैसे ही सैनिकों ने हनुमान जी को बांधा तो वे अस्त्र बंधन से छूट गए, क्योंकि दो बंधन एक साथ नहीं रह सकते। फिर भी हनुमान जी वैसे ही बंधे रहे। हालांकि अब वह अस्त्र बंधन से मुक्त थे और रावण के समक्ष भी उन्होंने यही कहा था, इस समय बेशक मैं इस बंधन में बंधा हुआ हूँ, परंतु मुझे कोई भय नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा, इंद्र और वायुदेव का मुझे वरदान प्राप्त है और बंधे रहने में लाभ था, क्योंकि तुमसे मिलने का मौका मैं गंवाना नहीं चाहता था। यहाँ भी अगर मेघनाथ इतना बलशाली और वेगवान था तो हनुमान जी को मार क्यों नहीं पाया। युद्ध कांड को अगर हम देखें तो वहां पर भी मेघनाथ ने दिव्यास्त्र चलाया था, जिसके प्रभाव से श्री राम, लक्ष्मण, सुग्रीव, अंगद और सारी वानर सेना बेहोश हो गई थी। वहां पर हनुमान जी और विभीषण ही ऐसे थे जिन पर अस्त्र का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। और जब लक्ष्मण और इंद्रजीत का युद्ध चल रहा था तो लक्ष्मण जी के मूर्छित होने पर मेघनाथ उन्हें उठाने की कोशिश करने लगा, परंतु मेघनाथ अपना पूरा बल लगाने पर भी उन्हें हिला भी नहीं पाया। तभी वहां पर हनुमान जी आ गए। हनुमान जी ने उन्हें बिना किसी अस्त्र शस्त्र के युद्ध के लिए ललकारा था, परंतु मेघनाथ ने अस्वीकार कर दिया। उस समय भी उसने हनुमान जी पर कई शक्तिशाली तीर छोड़े थे, परंतु हनुमान जी ने उन सभी तीरों को तबाह कर दिया और उन्होंने एक जोरदार प्रहार मेघनाथ के ऊपर किया। उस प्रहार से मेघनाथ दूर जाकर के गिरा और वहां से भाग गया। फिर हनुमान जी लक्ष्मण जी को वहां से ले गए। अगर सच में मेघनाथ इतना बलशाली था तो हनुमान जी को क्यों नहीं रोक पाया। जब लंका को हनुमान जी जला रहे थे तब उसकी शक्तियां या बल कहीं सो गया था। दोस्तों, तब भी वह हनुमान जी को क्यों नहीं रोक पाया। इन सभी वाक्यों को अगर हम ध्यान से देखें
तो सुंदरकांड और युद्धकांड में वर्णित है। हनुमान जी इंद्रजीत के साथ युद्ध लड़ते हुए कभी भी अपनी संपूर्ण शक्तियों का उपयोग नहीं करते थे, और वहीं मेघनाथ ने अपना सबसे शक्तिशाली अस्त्र हनुमान जी के ऊपर चला दिया और वह भी उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाया, बस कुछ ही समय तक बंदी बना पाया था। अभी हनुमान जी ने खुद उसके साथ युद्ध करने का कोई प्रयास नहीं किया। अभी मेघनाथ को यह अनुमान हो गया था कि हनुमान जी को तंत्र विद्या मायावी शक्तियों से हरा पाना संभव ही नहीं है। दोस्तों, हनुमान जी की शक्ति का पता आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि वह कुंभकर्ण के शक्तिशाली त्रिशूल का प्रभाव अपने छाती पर सह गए थे और उसके त्रिशूल को पकड़कर तोड़ भी दिया था। इससे उसने लाखों वानर सेना का नाश कर दिया था। यहाँ तक कि रावण को भी एक घुसा मारकर अपनी शक्ति बल का प्रदर्शन कर दिया, जिससे कि रावण स्तंभ रह गया था और लहू निकल आया था। मेघनाथ रावण से शक्तिशाली तो नहीं था। रावण और हनुमान जी का युद्ध आगे बढ़ा नहीं और नियति से रावण मेघनाथ का वध क्रमशः राम और लक्ष्मण जी के हाथों ही लिखा था, वरना परिणाम पहले ही कुछ और होता। और यह दर्शाता है कि हनुमान जी मेघनाथ क्या वहां पर मौजूद किसी भी राक्षस से अधिक शक्तिशाली थे। इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है कि मेघनाथ एक बलशाली होता था, परंतु इतना भी बलशाली नहीं था कि जितना दिखाया जाता है। उसकी असुरी तंत्र विद्या मायावी विद्या ही उसके प्रमुख हथियार थे, जिसके बल पर वह अपने आप को अदृश्य करने पर सफल हो जाता था और उसी का उपयोग कर कई देवों, यहाँ तक कि इंद्र को भी परास्त कर पाया था। इतनी शक्तियों के बल पर 2 बार लक्ष्मण जी को और 1 बार अपने बाण से भगवान श्री राम जी को बांधने में भी सफल हो गया था, क्योंकि सीधा सीधा श्री राम और लक्ष्मण जी से युद्ध करने का तो उसमें साहस ही नहीं था। और हनुमान जी को अपने अस्त्र और बाणों से बस कुछ ही हद तक घायल कर पाया था, उससे ज्यादा कुछ नहीं। परंतु वह हल्की भर से हनुमान जी को नुकसान पहुंचने से वह हनुमान से ज्यादा बलशाली नहीं हो जाता। हनुमान जी इंद्रजीत की तरह बस एक योद्धा नहीं थे, वह उससे श्रेष्ठ अति बलशाली एक दिव्य शक्ति है, जिनके बल और भक्ति का कोई अंत नहीं है। तो दोस्तों, यह थी कहानी मेघनाथ और हनुमान जी की। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलते ही मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जब तक के लिए राम राम।